ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले एक एपिसोड में हमने आपको क्लोज एंडेड फंड्स के बारे में बताया था। आज के एपिसोड में हम आपको फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स के बारे में बताएंगे, जो एक क्लोज एंडेड डेट स्कीम है। हमारी संवाददाता रत्ना नायर आपको फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में निवेश करने के फायदों के बारे में बता रही हैं। फिक्स मैच्योरिटी प्लान के पोर्टफोलियो में अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि। 1 अप्रैल 2014 से पहले जो भी एफएमपीज में 12 महीने या उससे ज्यादा समय सीमा के लिए निवेश करते थे, उन निवेशकों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। लेकिन अभी अप्रैल 2014 के बाद टैक्स लॉ में हुए बदलाव के कारण इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। इंडेक्सेशन के बेनिफिट के वजह से बैंक एफडी के मुकाबले में एफएमपी ये बेहतर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट बनता था और उसमें अच्छा रिटर्न जनरेट होता था। लेकिन 2014 के बाद जो टैक्स लॉज में बदलाव आए हैं, उसके वजह से अब 36 महीने से कम समय सीमा के लिए जो भी एफएमपी निवेश होती है, उसमें आज बैंक एफडी के जैसे ही टैक्स लगता है। जैसे कि बैंक एफडी में अगर आपको जो भी इंटरेस्ट मिला हुआ है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपके टैक्स लैब्स के जैसे ही टैक्स हो जाता है। वैसे ही अब 36 महीने से कम समय सीमा की जो एफएमपी है, उसमें मिलने वाला जितना भी कैपिटल गेन या इनकम है, वो सारा का सारा इनकम और कैपिटल गेन वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स स्लैब्स के मुताबिक ही वो टैक्स होगा। 36 महीने से ज़्यादा अवधि के लिए जो एफएमपीज में निवेश हो रहे हैं, उसमें आज भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट बरकरार है और उसी के वजह से आज भी बैंक एफडी के सामने एफएमपी ये 36 महीने के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प आज भी है। हर महीने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अलग अलग एफएमपीज के स्कीम्स को न्यू फंड्स ऑफरिंग यानी एनएफओज के जरिए मार्केट में लाते हैं। लेकिन इसके एक्सपेंस रेशियो के कम होने की वजह से इसकी जानकारी आपको म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स या म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट्स के जरिए ही मिल सकती है। एफएमपीज के जो रिटर्न्स हैं, वो एफएमपी के पोर्टफोलियो के सिक्योरिटीज के रिटर्न्स के ऊपर निर्धारित होते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क जैसे कई रिस्क भी होते हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो बैंक एफडी और एफएमपी ये दोनों समान हैं, लेकिन एफएमपी की सुरक्षा हम लोग बढ़ा सकते हैं उसके पोर्टफोलियो में ट्रिपल ए रेटेड फंड्स को या सिक्योरिटीज़ को ऐड करके। अगर एफएमपी के पोर्टफोलियो में ट्रिपल ए रेटेड फंड्स ज़्यादा है और अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो कैपिटल प्रोटेक्शन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और उसकी क्रेडिट रिस्क जो है वो कम हो जाती है। बट बैंक एफडी के जैसे ही एफएमपी में भी क्रेडिट रिस्क ये होती है। एफएमपीज में इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट्स में जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव के कारण एफएमपीज में जो सिक्योरिटीज़ है, उन सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस में बदलाव होते हैं। तो ये रिस्क वहाँ पर होता ही है, लेकिन इस रिस्क को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जो एफएमपीज के पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ है, उनकी मैच्योरिटी टाइमिंग एफएमपी के मैच्योरिटी के टाइम के साथ अगर मैच कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। एफएमपीज में रेगुलेटरी रिस्क भी होती है। अभी जो अप्रैल 2014 में जो टैक्स लॉज में बदलाव हुए, उस बदलाव के कारण जो निवेशक 36 महीने से कम के लिए एफएमपीज में निवेश किए हुए थे, उन्हें अपनी एफएमपीज की जो अवधि है उसे बढ़ाकर 36 महीने से ज़्यादा करनी पड़ी। उसके वजह से ये एक रिस्क बनी रहती है कि अगर रेगुलेटर्स ने कुछ चेंजेस किए हैं तो एफएमपीज में चेंज हो सकते हैं। एफएमपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एफएमपीज को हम प्री मैच्योर्ड रिडम्पशन या प्री मैच्योर्ड लिक्विडिटी की जो सुविधा है वो एफएमपी में नहीं मिलती। आप बैंक एफडी को प्री मैच्योर्ड रिडीम कर सकते हैं। बैंक आपको कुछ चार्जेस चार्ज करती है और आप उसमें से अपने पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन एफएमपी में आपको प्री मैच्योर रिडम्पशन या लिक्विडिटी की सुविधा मिलती नहीं है। अगर ये एक प्रॉब्लम को हम छोड़ दें तो मेरे ख्याल से एफएमपी आज भी निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है बैंक एफडी के सामने।
जानकारों का मानना है कि अगर आपको 1 साल या उससे ज्यादा समय सीमा के लिए निवेश करना है या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क कम करना है तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एक सही विकल्प है। नहीं तो कम समय के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और लिक्विड फंड जैसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं।